अभी देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, देखो यहाँ पर स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर क्या दिया है और बोला है जस्टिफाई योर आंसर, बस ट्रू है या फॉल्स है उतना ही नहीं बताना, हमें प्रॉपर रीजन भी देना है। ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है। पहला देखो क्या बोला है, साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। क्या ये ट्रू है? तो ऐसे तो आप नहीं बोल सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, दो अलग अलग एंगल्स लेने पड़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू लेंगे हम 30 डिग्री एंड बी इक्वल्स टू लेंगे हम 60 डिग्री, है ना। एंगल भी ऐसे लो जिनका एडिशन जो है, मतलब जो भी हो 0 टू 90 डिग्री के बीच में आने चाहिए, जो कि आपको वैल्यूज पता है। वरना एंगल तो आप 15 डिग्री भी ले सकते हो, लेकिन उसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम है। वो निकाल सकते हैं हम, वो अलग बात है, वो हम स्लोली स्लोली सीखेंगे। लेकिन वैल्यूज ऐसे लो जो कि वैलिड है अब तक आपको जो दिए गए हैं उनमें से। तो यहाँ पर a प्लस बी, अभी हम लेंगे LHS जो कि है साइन ऑफ 30 प्लस 60। तो ये कितना आएगा, साइन ऑफ 90 आएगा। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो उसी तरीके से हम RHS भी निकाल सकते हैं। क्या है, साइन A प्लस साइन B। सो व्हाट इज साइन A, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। साइन 30 होता है 1/2 और 60 होता है √3/2। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, 1 प्लस √3/2। अगर आप ही देख के बोल सकते हो क्या 1 इज इक्वल टू 1 प्लस √3/2, नहीं होगा। सो इट इज फॉल्स, और जस्टिफाई भी कर दिया हमने, ये फॉल्स है। सेकेंड है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। जैसे जैसे वैल्यू मतलब एंगल इंक्रीज होगा उसी तरीके से उसकी वैल्यू भी बढ़ रही है। तो देखेंगे साइन अगर 0 की बात करोगे आप 0 डिग्री की, तो इसकी वैल्यू है 0। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू है 1। और हमें ये भी मालूम है साइन की वैल्यू वेरी होती है फ्रॉम 0 टू 1 के बीच में ही होती है, ना 0 से छोटी होगी और ना 1 से बड़ी होगी। सो इसकी वैल्यू जो है तो 0 है, वैल्यू भी 0 है। और एंगल बढ़ रहा है, 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ पर भी वैल्यू बढ़ रही है, राइट। मतलब ये जो सेंटेंस है वो ट्रू है, क्योंकि वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। थर्ड, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अभी देखो कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। और 90 कितना होता है, कॉस 90 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 0। मतलब अगर आप देखोगे जैसे जैसे एंगल यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है लेकिन वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, जैसे जैसे, तो वैसे वैसे वैल्यू उसकी डिक्रीज होगी, इंक्रीज नहीं होगी। तो इट इज फॉल्स। तो फोर्थ है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। वो तो आप फटाक से बता सकते हो, क्योंकि साइन की वैल्यूज हमने निकाले थे। 0 की होती है 0, 30 डिग्री की होती है 1/2, 45 की होती है 1/√2, 60 की होती है √3/2। इतनी वैल्यू सफिशियंट। और कॉस थीटा की वैल्यू ये 0, 30, 45, 60। कॉस 0 की 1 होती है, 30 की √3/2 होती है, 45 की 1/√2 और 60 की 1/2। बस 45 डिग्री की सेम वैल्यूज है। अदर वैल्यू में क्या इक्वलिटी दिख रही है आपको, नहीं। सो दिस इज फॉल्स। cot A is not defined for A is equal to 0 डिग्री। अभी सिंपल है ना, cot
ए निकालना है, मतलब cot 0 निकालना है, विच इज इक्वल टू cos 0 अपॉन sin 0। सो cos 0 की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, sin 0 की 0 आती है। सो 1/0 इज इंफिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड, सो दिस इज ट्रू। अभी उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3। उसमें अभी देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ आपको कि इस एक्सरसाइज में आपको, मतलब अगर आप एंगल की तरफ देखोगे ना, जैसे कि यहाँ दिया गया है साइन 18 डिग्री, कॉस 72 डिग्री, तो परेशानी में नहीं जाना कि इनकी वैल्यूज तो हमें दी ही नहीं है टेबल में। तो बस इतना याद रखो कि हमारे टेबल में जो वैल्यूज दी है उतनी ही आपको याद रखनी है, और जो भी फॉर्मूलाज अभी आपके सामने कुछ न्यू न्यू फॉर्मूलाज आएंगे, उस फॉर्मूलाज को आपको याद रखना है और उसके हिसाब से एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो हमें 18 डिग्री 72 डिग्री की वैल्यू निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमें बस ये वाले फॉर्मूले याद रखने हैं। क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फर्स्ट है साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका क्या कन्वर्जन होगा? साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा होगा। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होगा। सेक का कोसेक हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, साइन का कॉस हो रहा है, कॉस का साइन हो रहा है, कॉट का टैन हो रहा है, टैन का कॉट हो रहा है, कोसेक का सेक, सेक का कोसेक। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब देखो एग्जाम्पल में हम इसको किस तरीके से यूज करेंगे ये देखेंगे अभी। अब ऐसे एग्जाम्पल आए ना कोई तो कैंसिल होना चाहिए, ये बात आपको याद में रखनी होगी। फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री। अब इसका कन्वर्जन कैसे करें, है ना? 18 डिग्री, अब मैं साइड में बताती हूँ आपको। क्या मैं 18 डिग्री को ऐसे भी लिख सकती हूँ 90 माइनस समथिंग, है ना? 90 में से कितने तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर कितना आएगा? 18 आएगा। तो 90 में से कितने सब्ट्रैक्ट करोगे? 72 सब्ट्रैक्ट करो, आंसर आएगा 18। राइट, मतलब 18 की जगह मैं ये नंबर यूज कर सकती हूँ, तो वही करना है हमें यहाँ पर। और हाँ, एक बात याद रखो, इसको चेंज मत करो। क्यों नहीं चेंज करना? धीरे धीरे समझ में आएगा। दोनों को चेंज करोगे तो कैंसल आउट कोई भी नहीं होगा। एक को चेंज करो, एक को वैसे के वैसे रहने दो। जैसे कि साइन 18 की जगह क्या लिया मैंने? 90 माइनस 72 डिग्री, ये डिग्रीज है ना, कभी कभी भूल जाता है लिखने में। डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री। हाँ, अभी फॉर्मूला हमें यूज करना है कौन सा वाला? साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। और यहां हमारा थीटा कौन है? 90 तो 90 है, थीटा है आपका 72 डिग्री, ये नहीं भूलना आपको। ठीक है, सो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा होता है। सो कॉस थीटा, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? कॉस ऑफ, और थीटा कितना है? 72 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री। ये अभी सेम ही है, मतलब इसका आंसर आएगा 1। अब नेक्स्ट वाला देखो, ये वाला क्या है? tan 26 डिवाइडेड बाय कॉट 64। किसको चेंज करोगे? इसे चेंज करो। 26 को क्या लिखोगे? 26 को क्या लिखोगे? 90 माइनस समथिंग लिखना है, जो कि मतलब 90 में से कौन सा नंबर जाएगा? क्या आंसर क्या आएगा? 26 आएगा। तो इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, है ना? या फिर 90 में से 26 निकाल दो, कितने रहेंगे? 64 रहेंगे, है ना? तो 90 में से 64 निकालोगे तो 26 रहेंगे, मतलब ये तो अभी आना ही चाहिए, ये नहीं सिखा सकते अभी। ओके, ये राइट हो गया। सो tan 26 की जगह क्या लिखोगे आप? 90 माइनस 64 डिग्री। और इसका फॉर्मूला तो हमारे पास है, थीटा हमारा कितना है? 64, ये नहीं भूलना। सो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा।
कॉट और थीटा कितना है 64 डिवाइडेड बाय कॉट 64 डिग्री, ये सेम है इसीलिए कैंसिल होके आंसर आया 1। अभी थर्ड देखो, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। सिंपल है, एक को चेंज करो, इसको हम चेंज कर देंगे कॉस, ओके, कॉस 48 को कैसे लिखोगे 90 माइनस 42 है ना, माइनस साइन 42 डिग्री, और कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, और थीटा कितना है 42 डिग्री, माइनस साइन 42 डिग्री, प्लस माइनस कैंसिल, आंसर आएगा इसका 0। अब लास्ट है कोसेक 31 माइनस सेक 59। कितना सिंपल है। अभी देखो, ऐसा नहीं बोलूंगी मैं कि ऑलवेज ये इसी को चेंज करो, किसी एक को चेंज करो, तो हम इसको चेंज करते हैं कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक, सेक को क्या करोगे आप 90 माइनस 31 है ना, सो कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक का क्या होता है, सेक माइनस थीटा क्या है, देखो यहाँ पर कोसेक थीटा, कोसेक 31 डिग्री, और ये हो गए कैंसिल और इसका आंसर आ गया 0। सेकेंड क्वेश्चन देखो, शो दैट बोला है, मतलब प्रूव करना है हमें, दिस इज इक्वल टू 1। मतलब अभी ये क्वेश्चन जो है सो थोड़े से अलग टाइप के हैं, यहाँ हमें LHS इज इक्वल टू RHS है ये प्रूव करना है। पहले हम ले लेंगे LHS, जो दी है वही लिखना है, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 इंटू tan 67। एक देखो, एक बार आपको अंदाजा आ गया ना, ये मतलब बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। क्या करोगे, इन जैसे एग्जाम्पल में आपको किन्हीं दोनों को ही चेंज करना है और दूसरे अपने आप सिमिलर दिख जाएंगे। देखो कैसे, जैसे कि tan 48 को मैं कैसे लिखूंगी 90 माइनस 42 है ना, 90 माइनस लिखना है बस, कुछ नहीं करना। अभी ये देखो, ये हमारा थीटा है, अभी tan 23 को क्या लिखोगे 90 माइनस 67 लिखोगे है ना, और इन दोनों को अभी नहीं चेंज करना, क्यों, क्योंकि कुछ तो होगा, मतलब कोई तो कैंसिल होगा, कुछ तो हो सकता है, इसीलिए दोनों को ही चेंज करो, दोनों को मत चेंज करो। देखो tan 90 माइनस थीटा का क्या फॉर्मूला है कॉट थीटा, और थीटा कितना है यहाँ पर 42, यहाँ भी क्या आएगा कॉट 67 इंटू tan 42 इंटू tan 67। अभी देखो कॉट मतलब क्या होता है, एज वी नो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा है ना, सो कॉट को क्या लिखोगे आप 1 डिवाइडेड बाय tan 42 इंटू 1 डिवाइडेड बाय tan 67। अब ये क्यों कर रहे हैं हम, और कैसे पता चलेगा कि यही करना है, वो आपको स्लोली स्लोली ध्यान में आएगा। अब क्या करना है, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ में आ रहा है क्या, इस पे आप ध्यान दो, बाद में आपको ही आएगा, एकदम फास्ट आएगा। tan 42 इंटू tan 67, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये देखो सारे मल्टीप्लीकेशन में है और इनका डिनोमिनेटर कुछ नहीं, मतलब 1 होगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर कोई कैंसिल होता है क्या, डेफिनेटली tan 42 tan 67, देखो सभी कैंसिल हो गए, सो आंसर कितना आ गया 1, एंड विच इज इक्वल टू RHS। अब नेक्स्ट में देखो, हमें ये प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू 0, तो मतलब इसका आंसर 0 आना चाहिए, ये बताना है। अभी देखो इन दोनों का अगर आप एडिशन करोगे ना, ट्रिक बता रही हूँ, इन दोनों का कोई भी दो एंगल का एडिशन अगर 90 आ रहा है ना, तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं,
जैसे कि यहाँ पर देखो 38 प्लस 52, इसका अगर आप एडिशन करोगे तो ये 90 हो जाएगा, है ना। सो आप इन दोनों में से किसी एक को चेंज करो, जैसे कि मैं इसको ही कर सकती हूँ। 38 को क्या लिखूंगी मैं, 90 माइनस 52, और कॉस 52 को एज इट इज रखूंगी। क्यों, आपको ये इन जैसे एग्जाम्पल ना देख के भी आप बता सकते हो कि आप राइट जा रहे हो या नहीं। कैसे, ये देखो 90 माइनस 52 आ गया, और कहीं तो भी उस एग्जाम्पल में 52 होना ही चाहिए, तो उसका अंदाजा ये होता है कि वो कहीं ना कहीं जाके कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको मत चेंज करो क्योंकि ये सिमिलर आ गया, है ना। अब इसकी बारी, इसे चेंज करो। इन दोनों में से आप किसी को भी चेंज कर सकते हो, बस दूसरे को नहीं करना, राइट। अभी देखो cos 90 माइनस थीटा कितना आता है, साइन थीटा। साइन और थीटा है हमारा 52 इंटू कॉस 52 माइनस, है ना, ये कितना आ गया अभी। साइन 90 माइनस थीटा कितना आता है, कॉस थीटा जो कि है 52 इंटू साइन 52। अभी देखो साइन 52 इंटू कॉस 52, साइन 52 इंटू कॉस 52, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। इसको मैं आगे भी ले सकती हूँ, साइन 52 को, ये कुछ ऐसा दिख रहा है 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3, तो ये कैंसिल आउट ही हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि 3 इंटू 2 का आंसर आता है 6 और इसका भी आंसर आता है 6, एंड 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आएगा। समझ रहे हो, मल्टीप्लीकेशन में कोई आगे पीछे चला जाए तो कोई मतलब उसका नुकसान नहीं होता या फिर मीनिंग नहीं चेंज होता। हम इसको 3 इंटू 2 है ना, और ये 2 इंटू 3 है ना, उसको ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। सो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ताकि यहाँ पर साइन कॉस है ना, तो साइन को पहले ले लो, कॉस 52 बराबर। सो यहाँ क्या आएगा, साइन इंटू कॉस, साइन माइनस साइन इंटू कॉस, मतलब ये दोनों होंगे जो कैंसल, इसका आंसर आएगा 0 और ये हो जाएगा इज इक्वल टू RHS। ओके, अभी थर्ड क्वेश्चन, if tan 2a is equal to cot of a minus 18 where 2a is an acute angle, है ना, acute angle मतलब लेस देन 90 डिग्री है, then find value of a। ट्रिग्नोमेट्री में एक तरीके के एग्जाम्पल कभी नहीं होंगे। पहली बात, हर एक एग्जाम्पल में कोई तो न्यू थिंग ऐड हो जाएगी, वो आपको ध्यान में रखना है, आपको बाद में लॉजिक अपने आप समझ में आएगा। अभी देखो tan 2a is equal to दिस है, पहले हम ले लेंगे LHS, उसके बाद प्रूव करेंगे। अरे ओके, हाँ LHS RHS प्रूव भी नहीं कर सकते, यहाँ पर a की वैल्यू निकालनी है। क्या कर सकते हो आप, अगर देखो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, ऐसे ही अलाउड है, या फिर साइन a इज इक्वल टू साइन a अगर है ना, या फिर साइन a इज इक्वल टू साइन b है। इसका मतलब होता है ये साइन तभी इक्वल होंगे जब a इज इक्वल टू b होगा। समझ में आ रहा है क्या, देखो अगर साइन a इज इक्वल टू साइन b ऐसा अगर इक्वेट किया, मतलब दोनों की तरफ क्या होना चाहिए, सिमिलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए, तभी वो उनके एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, या फिर हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। और यहाँ कौन है, अगर आप देखोगे तो LHS में है tan और RHS में है cot। सो tan और cot इनको हम इक्वेट नहीं कर सकते, दोनों को एक क्वांटिटी में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लाना पड़ेगा हमें, तो हम कर सकते हैं, है ना। हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, cot ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, tan थीटा, और थीटा है ये एंगल होता है जिसको हम थीटा बोलते हैं, तो tan थीटा को ही मैं क्या कर सकती हूँ, cot में कन्वर्ट कर सकती हूँ, या फिर आप इस cot को tan में कन्वर्ट करो, कुछ भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक को कन्वर्ट करो, tan को cot में करना है ताकि हम इन दोनों को इक्वेट कर सके। सो tan को क्या लिख सकती हूँ मैं, cot ऑफ 90 माइनस, और थीटा क्या है 2a। ऐसे नहीं बोलना मैम इसको ऐसे लिखना चाहिए था,
मतलब 2, 90 माइनस ए और ये 2 दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा. इट इज नॉट अलाउड. समझ में आ रहा है? ये एंगल डिफरेंट है. ये 2a एक ही एंगल है. समझ में आ रहा है? इज इक्वल टू कॉट ऑफ a माइनस 18. अब अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वल है तो उनके एंगल भी कैसे होंगे? इक्वल ही होंगे. सो ये कॉट कॉट कैंसिल हो जाएगा, मतलब उसको हम नहीं कैलकुलेट करेंगे, बस एंगल लिख सकते हैं. इज इक्वल टू a माइनस 18. ये डिग्री में है. अब हम a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना. इसको RHS भेजो. 90 इज इक्वल टू a माइनस 18 प्लस 2a, है ना. अब इस 18 को एक साइड लाओ. 90 प्लस 18 इज इक्वल टू 3a. 8 108 इज इक्वल टू 3a. सो a इज इक्वल टू कितना आ गया? 108 डिवाइडेड बाई 3. 3 3 जा 9, 3 6 जा 18. सो a इज इक्वल टू कितना आ गया आपका आंसर? 36 डिग्री. समझने के लिए फिर से वीडियो देखो, फिर से मतलब देखो, इस एग्जाम्पल को ट्राई करो.